और जो छत पर देखा तो ये देखा कि पूरी छत पर कच्चे सूत से तलवारें लटकी हुई है, एक सूत जगह भी खाली नहीं, पूरी छत पर तलवारें और कच्चे सूत पर हिल भी रही है। न जाने कौन सा धागा टूट करके गिरे और यदि वो तलवार मुझ पर गिरे तो अभी शरीर के दो भाग हो जाएं। अब बताओ उस व्यक्ति को नींद आई होगी? वो तो सारी रात इधर से उधर भागता है, जो तलवार हिलती हुई नजर आवे उसके नीचे से हटो, कहीं टूट के गिर ना जाए। वो बिस्तर पड़े के पड़े रह गए, भोजन यूं ही रह गया। सारी रात वो एक से नजर छत पे लगाए हुए, जो तलवार हिले वहां से हटो, और पूरी रात ऐसे व्यतीत हुई। सुबह सैनिकों ने दरवाजा खोला, भाग करके बाहर आया, जाकर के जनक जी को सुनाया। ऐसा आतिथ्य करते हैं आप? अतिथि का सत्कार ऐसे होता है? ऐसे भवन में ठहराया मुझे जहां पूरी छत पर मौत लटक रही है। जनक जी ने कहा कि आपकी सांस बहुत फूल रही है, पहले थोड़े ठंडे हो जाओ फिर कुछ बात करें। मैं तो आपको परम ज्ञानी समझ करके आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था, आपने ऐसी व्यवस्था की मेरे लिए। जनक जी ने कहा वो सब ठीक है, पर ये बताओ सारी रात किया क्या? क्या करूं, इधर से उधर भागता रहा। उसके साथ और कोई काम किया? कहां, एक ही काम किया। क्या? कि भगवान को याद किया। हे भगवान, हे भगवान और हे भगवान, इसके अलावा सारी रात कोई काम नहीं किया। तो बस यही तत्व ज्ञान है। जब तक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का ध्यान रहता है तब तक वो भगवान का ध्यान करता है, और जैसे ही हम मृत्यु को भूल जाते हैं भगवान को भी भूल जाते हैं। इसको कहते मसानिया वैराग। शमशान में जाते हैं ना किसी को लेके, तो जैसे ही ले जाते हैं सब लोग वहां उसके साथ में चलते हैं, सब ऐसी बातें करते हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है साहब, कभी भी प्राण निकल जाए, एक दिन सबको यही जाना है, खुद को भी जाना है, लेकिन मानते नहीं। चार लोग उठा करके जा रहे मस्ती से और कह रहे राम नाम सत्य। क्या कह रहे हैं? राम नाम सत्य। तो राम जी का नाम तो सदैव सत्य ही है। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या, भगवान ही तो सत्य है, पर जोर जोर से बोलते राम नाम सत्य। किसके लिए? जिसको ले जा रहे हैं उसके लिए। बड़ी विचित्र बात है कि जिसको सुना रहे हैं वो सुन नहीं रहा, और जो बोल रहा वो समझ नहीं रहा कि राम का नाम ही सत्य। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। केवल भगवान नाम का चिंतन, भगवान नाम का सुमिरन, यही मानव जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भोलेनाथ भी एक बार चक्कर में पड़ गए, ऐसे ही उठा करके ले जा रहे थे लोग, सभी राम नाम सत्य गाते। समाधि टूट गई भोलेनाथ जी की, अपनी पार्टी के लोग जा रहे हैं, सब राम जी का ही नाम ले रहे हैं। भोलेनाथ भी तो निरंतर राम का नाम जपते हैं, इसके अतिरिक्त तो और उनको कुछ आता ही नहीं। तो लोग निकले हिमालय के नीचे से, भोलेनाथ भी उतर गए कि अपनी पार्टी के लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे भोलेनाथ भी नाचते नाचते चले कि राम नाम सत्य, और पहुंच गए शमशान में। अब जैसे ही पहुंचे, मुर्दे को उतारा, सब लोग चुपचाप बैठ गए। भगवान ने कहा कि इतनी देर तो बड़े जोर जोर से गा रहे थे राम नाम सत्य, अब कहां चला गया? चार आदमी बैठे बैठे बातें कर रहे थे। भगवान ने कहा चलो वो गा रहे होंगे, उनके पास चले। तो वो चारों ही बातें कर रहे थे, ये आज क्यों मरा, कल संडे था, छुट्टी लेके आना पड़ा। अरे ये तो संसारी है। दो लोग और बातें कर रहे थे, भोलेनाथ वहां जाके बैठे, चलो ये राम का नाम ले रहे होंगे, वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। 1 घंटे बाद में अगर फोन आता तो बिल जमा करा के आ जाता, उसी समय निकलना पड़ा, पेनाल्टी लगेगी।
भगवान ने समझा, भोलेनाथ ने कि ये सब संसार के भक्त हैं, और थोड़ी देर में तो वहां से सब उठ करके चलने लगे अपने अपने हिस्से का लकड़ी दे करके। तब भोलेनाथ समझे कि ये सब इसके चक्कर में राम नाम बोल रहे थे, जो जल गया। अगर तू नहीं होता तो ये राम का नाम भी नहीं लेते। इसलिए भोलेनाथ ने शमशान की उसी रात को उठाया, शरीर पर लगाना शुरू कर दिया कि चलो इसी बहाने लोग भगवान को याद तो करते हैं। आइए हम भोलेनाथ को याद करें। ओ शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, ओ गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। ओ शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। ओ शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। ओ देव कहाते हैं, 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 बड़े महादेव कहाते हैं। ओ शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। ओ शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। अच्छा, भोलेनाथ को महादेव क्यों कहते हैं? बाकी संसार के सब देव हैं और भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं, क्योंकि संसार में जब संकट आते हैं तो सब देवों की शरण चले जाते हैं, पर जब देवताओं पर कोई संकट आता है तो महादेव की शरण चले जाते हैं। इसलिए उनको महादेव कहा जाता है, देवों का भी देव है। और ऐसा संकट कब आया? अरे सागर मंथन का विष लेकर देव शरण में आए। अरे सागर मंथन का विष लेकर देव शरण में आए। हाँ, सागर मंथन का विष लेकर देव शरण में आए। अरे सागर मंथन का विष लेकर देव शरण में आए। और विष का प्याला पीकर भोले नीलकंठ कहलाए। और विष का प्याला पीकर बोले नीलकंठ कहलाए। ओ जिनको जय हो, जिनको जय हो, कि जिनको सभी देवता ध्याते हैं, ध्याते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। ओ शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। ओ देव कहाते हैं, बड़े महादेव कहाते हैं। ओ देव कहाते हैं, बड़े महादेव कहाते हैं। कि शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। ओ शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। अच्छा, देवताओं पर संकट आया तो भोलेनाथ के पास गए। भक्तों पर भी जब संकट आया, अरे गंगा को लाने भागीरथ शिव की शरण में आए। अरे गंगा को लाने भागीरथ शिव की शरण में आए। गंगा को लाने भागीरथ शिव की शरण में आए। अरे गंगा को लाने भागीरथ शिव की शरण में आए। और भक्त की लाज रखी भोले ने गंगाधर कहलाए। और भक्त की लाज रखी भोले ने गंगाधर कहलाए। हाँ, भक्त की लाज रखी भोले ने गंगाधर कहलाए। हाँ, भक्त की लाज रखी भोले ने गंगाधर कहलाए। भगीरथ हो, भगीरथ हो, भगीरथ जिनकी कृपा पा जाते हैं, पा जाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। ओ शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं, सब देवों में देव बड़े
उनका नाम है सबसे भोले देव है, उनके जैसा भोला भी कोई नहीं है। कैसे? आप ठाकुर जी के मंदिर में जाएं तो छप्पन भोग लेकर के जाएं, 16 तरीके की पूजा करें, 5 तरीके की पूजा करें, और भोलेनाथ कहते हैं कि तुम केवल मेरे मंदिर में आ जाओ, तो जल वहीं मिल जाएगा, बिलपत्र भी मंदिर में मिल जाएगा, चंदन और चंदन घिसने का मुट्ठा भी वहीं मिल जाएगा, तुम तो केवल आ जाओ, मैं इसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। जल चंदन बिलपत्र चढ़ाकर भक्त है इन्हें मनाए, जल चंदन बिलपत्र चढ़ाकर भक्त है इन्हें मनाए, जल चंदन बिलपत्र चढ़ाकर भक्त है इन्हें मनाए। अरे जल चंदन बिलपत्र चढ़ाकर भक्त है इन्हें मनाए, और भक्तों पर जट से रीजे ये आशुतोष कहलाए, और भक्तों पर जट से रीजे ये आशुतोष कहलाए। हाँ, भक्तों पर जट से रीजे ये आशुतोष कहलाए। अरे भक्तों पर जट से रीजे ये आशुतोष कहलाए। ओ हम सब कि हम सब हाँ हम सब इनसे आशीष पाते हैं, पाते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं, और शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहाते हैं। दोनों हाथ उठा करके सब लोग गाइए, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 कि डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। गोरा भांग रगड़ कर बोली तेरे संग भूतों की टोली, मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे। ओ गोरा भांग रगड़ के बोले, मेरे संग भूतों के टोले, शंभुनाथ रे शंकर नाथ रे। भोले 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 महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 कि डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। जटा में तेरे रहते गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता दा 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 दा। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 कि डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोले। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम डम ओ डम डम कि डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। जय हो।
भोलेनाथ भोलानाथ के आओ महिमा गाए भोलेनाथ के भक्ते खो जाए भोलेनाथ के हरे आज महिमा गाए भोलेनाथ के हर भक्ति में खो जाए भोलेनाथ के भोले शंकर भोलेनाथ की जय हो। इस प्रकार प्रभु का भाव से गुणगान करें तो भोलेनाथ जो दिन रात राम नाम का सुमिरन करते हैं, ऐसे ही जीव को निरंतर प्रभु नाम सुमिरन करना चाहिए। ज्ञानी और भक्त में यही अंतर है कि ज्ञानी स्वतंत्र है और भक्त भगवान के आश्रित है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, तुम केवल शरण में आ जाओ, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, प्रभु कहते हैं। भागवत जी में आगे विदुर और मैत्रेयी संवाद आता है। प्रश्न करते हैं विदुर जी मैत्रेयी से कि भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं, पर भगवान के द्वारा की गई सृष्टि में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों होता है? जब सबको भगवान ने बनाया है तो फिर ये सुख दुख कैसा? सब समान होने चाहिए। वो तो अकारण करुण है। तब मैत्रेयी कहते हैं कि ये भगवान के द्वारा दिया गया दुख नहीं है, ये तो लोग अपने कर्मों से दुख कमा रहे हैं। कि कोई न काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। भगवान कहते हैं कि ये सब ज्ञानी हैं जो अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीते हैं और अपने कर्मों का फल भोगते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे तो निर्मल हृदय व्यक्ति चाहिए कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजतई कृपा करही रघुराई। मन से, कर्म से और वचन से चतुराई को छोड़ करके यदि हम भगवान की शरण में चले जाएं तो परमात्मा तुरंत कृपा करते हैं। चतुराई भगवान को प्रिय नहीं है। देखो चतुराई किसने की? रामायण में शूर्पणखा ने की। कुरूप थी, राक्षसी थी, सुंदरी का रूप बना करके चतुराई से भगवान के पास गई तो भगवान को नहीं पा सकी, क्योंकि चतुराई से गई थी, नाक कान कट गए। एक बार माता सती भी चतुराई करके भगवान की परीक्षा लेने गई तो भगवान को वह भी न पा सकी न जान सकी। भगवान कहते हैं कि चतुराई से मैं प्राप्त नहीं होता, मैं तो सबरी जैसे भक्तों को प्राप्त होता हूं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल हृदय व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मन को निर्मल करना चाहिए और अपने जीवन में अपनी आदतों को सुधारना चाहिए, क्योंकि जिसने जीवन में आदत को सुधार लिया वही भगवान का प्रिय बन गया। संत तो कहते हैं कि सबसे बड़ा भजन भी यही है, क्या कि आदत बुरी सुधार ले,
बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। अरे मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। आँखों में तेरी दोष है, जग को निहार ले। आँखों में तेरी दोष है, जग को निहार ले। आँखों में तेरे दोष है, जग को निहार ले। आँखों में तेरे दोष है, जग को निहार ले। समता का सुरमा साध ले, समता का सुरमा साध ले, बस हो गया भजन। समता का सुर मसाद ले, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। तुझको बुरे बुरा कहे तो उनको कर क्षमा। तुझको बुरे बुरा कहे, तो उनको कर क्षमा। तुझको बुरे बुरा कहे तो उनको कर क्षमा। तुझको बुरे बुरा कहे, तो उनको कर क्षमा। वाणी का सर संभाल ले, वाणी का सर संभाल ले, बस हो गया भजन। वाणी का सर संभाल ले, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन।
के यहाँ से आए हैं उनको वचन दे करके कि आपका भजन करेंगे और जाना भी अंत में उन्हीं परमात्मा की शरण है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। आया कहाँ से कौन है और जाएगा कहाँ, आया कहाँ से कौन है और जाएगा कहाँ, इतना सिर्फ विचार ले, इतना सिर्फ विचार ले, बस हो गया भजन, इतना सिर्फ विचार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरे सुधार ले, बस हो गया भजन। बोले भक्तों भगवान की। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। आप यदि पुण्य नहीं कर सकते हैं तो ना करें, पर पाप करना छोड़ दें। यही सबसे बड़ा पुण्य हो जाएगा। आप धर्म नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अधर्म करना छोड़ दीजिए, यही सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो तन खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। स्वयं को यदि हमने सुधार लिया, स्वयं को यदि हमने साध लिया, तो जगत को साध लेंगे, उस जगदीश को भी पा लेंगे। पर नश्वर से ईश्वर की ओर, जगत से जगदीश की ओर जाने के लिए निरंतर प्रभु का स्मरण करना आवश्यक है, और यही मानव जीवन का लक्ष्य है। ये कथाएं बार बार यही संकेत करती हैं कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का फल पाते हैं। भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मुझे भजता है, मैं भी उसी भाव से उसको भजता हूँ। मंदिर में जब हम जाते हैं तो भगवान सबको एक ही आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु, ऐसा ही हो। कैसा? कि जैसे तुम हो, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल हमको मिलने वाले हैं। हम किसी के यहां जब किराएदार बन करके जाते हैं तो मकान मालिक हमारा ध्यान रखता है कि नहीं रखता है? शाम के समय हमको ध्यान में आवे कि लाइट ठीक नहीं है, और मकान मालिक से कह दें कि आप लाइट ठीक नहीं है, तो रात भर मकान मालिक को नींद नहीं आती जब तक वो आकर के अपने किराएदार की उस लाइट को ठीक नहीं कर देता। क्यों? क्योंकि किराएदार ने उसको मकान मालिक मान रखा है, और इसीलिए मकान मालिक को चिंता है उसकी। हम सबको ये किराए का मकान मिला है, और इस किराए के मकान को मकान मालिक को याद रख करके उस भाव से पुकारेंगे, तो जैसे मकान मालिक किराएदार की हर समस्या को दूर करता है, भगवान आपकी हर समस्या को दूर कर देगा। पर उसको मकान मालिक माने तब ना। हम तो संसार में आकर के खुद को ही मालिक बना बैठे हैं, जबकि एक दिन सबको जाना है, और जिस दिन जाएंगे उस दिन कोई मुहूर्त नहीं देखा जाएगा, बाकी तो हर काम के मुहूर्त देखे जाते हैं। पर जब अंत समय आता है
बिना मुहूर्त के लोग कहते हैं उठा करके ले चलो इसकी डोली। बड़ा सुंदर गाया संत ने कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी, 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 बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएंगे, बिना मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ले जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। धन सिकंदर का यहाँ सब रह गया, धन सिकंदर का यहाँ सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया, धन सिकंदर का यहाँ सब रह गया, धन सिकंदर का यहाँ सब रह गया, मरते दम लुकमान भी यह कह गया, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, यह घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, पीछे तो मालिक खड़ा है होशियार, पीछे तो मालिक खड़ा है होशियार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निसार, क्यों गुलों पर हो रही बुलबुल निशार, पीछे तो मालिक खड़ा है होशियार, पीछे तो मालिक खड़ा है होशियार, मार कर गोली गिरा ले जाएगी, मार कर गोले गिरा ले जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोले निकाली जाएगी।
क्यों पड़ा सोता मुसाफिर है यहाँ, क्यों पड़ा सोता मुसाफिर है यहाँ। ये मिला तुझको किराए का मकान, ये मिला तुझको किराए का मकान। क्यों पड़ा सोता मुसाफिर है यहाँ, क्यों पड़ा सोता मुसाफिर है यहाँ। ये मिला तुझको किराए का मकान, ये मिला तुझको किराए का मकान। कोठरी खाली करा ले जाएंगे, कोठरी खाली करा ले जा